बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका 5th लेसन कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जिसमें मैंने लिया है कि कांग्रेस में विभाजन, स्प्लिट इन कांग्रेस, यानी कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, कांग्रेस में जो टूट पैदा हुई, उसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस को जैसे तैसे सत्ता हासिल हो गई, लेकिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी। 9 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अब चुनाव नतीजों ने यह तो साबित कर दिया कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। अभी तक ये लगता था कि कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है, चुनाव में कांग्रेस को नहीं हराया जा सकता, लेकिन 1967 के चुनाव नतीजों ने इन चीज़ों को पलट के रख दिया। अब देखिए, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, इंदिरा वर्सेज सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट है क्या? देखिए, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं मिल रही थी, बल्कि कहाँ से मिल रही थी? अपनी ही पार्टी के भीतर से ही मिल रही थी, और वो मिल रही थी खुद सिंडिकेट से। अब विपक्ष तो पहले से ही कमज़ोर था, इसलिए सिंडिकेट से ज़्यादा इंदिरा गांधी को क्या मिल रही थी? चुनौती मिल रही थी। अब सिंडिकेट क्या है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। अब सिंडिकेट क्या था? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर जो दिग्गज नेता थे, जो बुजुर्ग नेता थे, वो ताकतवर थे, प्रभावशाली थे। इन्हीं नेताओं के समूह को क्या कहा गया? सिंडिकेट कहा गया। अब सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने निभाई थी। सिंडिकेट अगर साथ नहीं देता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। सिंडिकेट के नेताओं ने ये सोच के इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था कि सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी क्या करेगी, उनकी ही सलाहों पर अमल करेगी और उनकी ही सलाह के अनुसार क्या करेगी? काम करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर क्या करना शुरू कर दिया? खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी को ये माना जाता था कि वो राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी है। तो इंदिरा गांधी सरकार को भी दिखाना चाहती थी और पार्टी के भीतर भी दिखाना चाहती थी कि वो सब कुछ कर सकती है, उनके अंदर ऐसी कमांड है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना मुकाम बनाना शुरू कर दिया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? अपने जो सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं और जो विश्वस्त हैं, उनको भी कहाँ से लिया? पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। अब जब सिंडिकेट को लगता था कि इंदिरा गांधी उनकी मानेगी, उनके सलाह के अनुसार काम करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? जो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं और जो विश्वस्त होते हैं, वो भी कहाँ से लिए? अपने पार्टी के बाहर से लिया। तो इससे भी सिंडिकेट क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने क्या किया? सिंडिकेट को किनारे लगा दिया, सिंडिकेट को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना करना था। कौन कौन सी चुनौतियां? एक चुनौती तो क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी सिंडिकेट के प्रभाव से अपने को स्वतंत्र मुकाम हासिल करना। पहली चुनौती क्या थी? कि सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना अलग मुकाम बनाना। और दूसरा क्या था? 1967 के चुनाव में जो सत्ता खोई थी उसे फिर से हासिल करना। ये सबसे बड़ी इंदिरा गांधी के सामने क्या थी? चुनौतियां थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। यहाँ से इंदिरा गांधी ने क्या करना शुरू किया? अपनी अलग से एक रणनीति बनाई। और वो रणनीति इंदिरा गांधी ने क्या बनाई? उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देना शुरू किया। अब वामपंथी क्या होता है? देखिए, वामपंथी
क्या होता है, गरीब और पिछड़े लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी दो विचारधाराएं हैं। वामपंथी विचारधारा हमेशा गरीबों के विकास की क्या रही है, समर्थक रही है। तो इसी नीति को अपनाना इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। और दूसरी विचारधारा क्या होती है, दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही क्या हो सकती है, प्रगति हो सकती है। यानी दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो कहती है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अब 1967 के मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से, इंदिरा गांधी के प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। अब जो ये भी चीज़ें थी, सिंडिकेट से हटकर अपना अलग मुकाम हासिल करना और फिर से कांग्रेस ने जिन राज्यों में सत्ता खोई है वहाँ पर सत्ता पुनः हासिल करना, इसके लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, वामपंथी विचारधारा अपनाई और 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए। अब 10 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या था, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण हो गया, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया, शहरी संपदा और आय का परिसीमन हो गया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण हो गया, भूमि सुधार हो गया, ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देना। ये सारी चीज़ें किसमें अपनाई, 10 सूत्री कार्यक्रम में। सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति तो दे दी, लेकिन सिंडिकेट के मन में अभी भी क्या थे, गहरे संदेह थे। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कांग्रेस में विभाजन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से उनमें मतभेद शुरू हुए। दूसरा, हमने देखा कि इंदिरा गांधी को सबसे बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी से मिल रही थी और अपनी पार्टी के भीतर कौन थे, सिंडिकेट थे। विपक्षी उस समय उतना मजबूत नहीं था, जो था भी वो अलग थलग था। दूसरा, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सिंडिकेट ने इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, सिंडिकेट को लगता था कि उन्हीं की सलाह पर इंदिरा गांधी कार्य करेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना खुद का मुकाम बनाया। अब इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां थी। कौन कौन सी चुनौतियां, सिंडिकेट से अलग अपना स्वतंत्र मुकाम बनाना और जिन राज्यों में सत्ता खोई है वहाँ पुनः सत्ता हासिल करना। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वामपंथी विचारधारा को अपनाया और 10 सूत्री कार्यक्रम को अपनाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।